बेहतर किरदार के लोग हों। इसलिए वेलफेयर पार्टी के मेंबर बनने से पहले वेलफेयर पार्टी जब मेंबर बनाती है, ये जिम्मेदारी देती है, तो उसमें ये साफ लिखा होता है कि कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं चाहिए, कोई अख्तरवादी नहीं चाहिए, कोई कम्युनल नहीं चाहिए, कोई क्रिमिनल नहीं चाहिए। जब ये लोग पार्टियों के अंदर शामिल हो जाते हैं, आपको बता दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उसमें से 65% वो लोग हैं जिनके ऊपर बलात्कार के केस चल रहे हैं, कत्ल के केस चल रहे हैं, चोरी के केस चल रहे हैं, किडनैपिंग के केस चल रहे हैं, घोटाले के केस चल रहे हैं। यानी जो मुल्क का निजाम चलाने वाले लोग हैं, जो हमारा मुल्क का इदारा है, उस इदारे में बैठने वाले 65 लोग क्रिमिनल हैं। 65% लोग क्रिमिनल यहाँ पर होंगे, और वो जब मुल्क को चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना उल्लू सीधा करेंगे, अपने मसाइल से, दूसरों के मसाइल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये नारा देती है कि हम ऐसे लोगों को अपने में शामिल नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि इसको बनाने वाले वो लोग हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल थे, जो जमात इस्लामी में शामिल थे, जो उलमा काउंसिल में शामिल थे, जो राष्ट्रीय उलमा में शामिल थे। जब वो लोग मिले तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, और इसीलिए हो सकता है कि हम अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं सकते हो सकता है कि हम अपनी बात में जबान का कोई, इन लोगों की जैसे आपस में जबान का कोई मसला हो, लेकिन हमारे साथ इखलास का मसला है, हमारे साथ इखलास का कोई मसला नहीं है। हम लोगों के मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों, लोगों की परेशानियां दूर हों, जो बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं उनके साथ इंसाफ हो, रिसोर्सेज की मुनसिफाना तकसीम हो, हर शख्स को ये हक हो कि वो अपनी पेट भरकर खाना खा सके। इसलिए हमने ये तय किया कि वेलफेयर स्टेट किसका काम होगा। वेलफेयर स्टेट में हमारा मकसद ये होगा कि हर तन पर लिबास होना चाहिए। हमने अभी ट्राइबल्स को देखा नहीं, आदिवासी को देखा नहीं है, वहाँ लिबास भी नहीं है, वहाँ पेट में खाना भी नहीं है, वहाँ इज्जत भी नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है। इसीलिए ये मकसद पाया कि हर तन को लिबास होना चाहिए, हर सर को छत होनी चाहिए। हर मुल्क के अंदर बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जहाँ पर लोग सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर गांवों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किराए के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक शख्स जब यहाँ पर आता है नौकरी करने के लिए तो वो जिंदगी भर यहाँ पर कमाता रहता है, जिस कमरे में रहता है जितना कमाता है खाता और किराए में दे देता है। हमारा मकसद ये है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि हर शख्स के पास उसका अपना मकान होना चाहिए। ये हमारा दूसरा मकसद है। हमारा मकसद ये है कि हर पैदा होने वाले बच्चों को कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हर शख्स का ये हक है कि जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है उसके बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की जिम्मेदारी हुकूमत की होनी चाहिए। और ये बात अगर हम फ्रांस की हुकूमत में देखें तो ये बात वहाँ पर हम देखते हैं, फ्रांस की हुकूमत के अंदर एजुकेशन फ्री है, फ्रांस की हुकूमत के अंदर आपका हेल्थ की सारे प्रॉब्लम जो है, जो इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे फ्री है, यानी इलाज आपका फ्री है। तो इलाज हमारा चौथा मकसद ये है कि जहाँ बच्चों को फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हो, वहीं पर ये बात भी है कि रोजगार से मुतालिक उससे ये भी मसला हल हो कि अगर कोई शख्स बीमार हो उसको इलाज के लिए दर दर न भटकना पड़े। मेडिकल माफिया इस वक्त दंदना रहे हैं, हॉस्पिटल में जाइए आपकी सारी पूंजी एक झटके के अंदर खत्म हो जाती है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि इलाज भी जो मुहैया हो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, एजुकेशन हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, हर तन को लिबास होना चाहिए, हर सर पे छत होनी चाहिए। और एक पांचवा हमारा मकसद ये है कि हर हाथ को काम होना चाहिए। अगर कोई शख्स ग्रेजुएट है तो उसको इस हिसाब से काम मिलना चाहिए, कोई शख्स इंटर किया हुआ है उसको इस हिसाब से काम मिलना चाहिए। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिलफर्ज को पढ़ नहीं पाया किसी वजह से, तो उसके लिए भी काम देना उसकी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है तो उसको काम मिले। तो ये वो हमारे मकसद है कि जिसकी बुनियाद पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का क़याम हुआ है। इसी आवाज़ को हम मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा रहे हैं। 11 स्टेट में इस वक्त वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में आ चुकी है, और इस वक्त पूरी हुकूमत इस वक्त टेंशन में है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के ये लोग कहाँ से पैदा हो गए और कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। तेलंगाना में जाइए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नाम है।
آپ کیرلا کے اندر چلے جائیے، وہاں لینڈ لیس پیپلز کے لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا، آپ انٹرنیٹ کا زمانہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، لینڈ لیس پیپل کے لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے سنگھرش کیا اور پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھی کہ ہر شخص کو جو ہے، حالانکہ وہاں پر پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن وہاں بھی وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، تو لینڈ لیس پیپل کی ایک مہم انہوں نے چلائی اور یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہوا اور حکومت کو یہ بات ماننی پڑی کہ ان لوگوں کو اتنے زمین مکان بنانے کے لیے دینی چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو کہ اس حکومت کو کرنے چاہیے۔ اگر یہ حکومت اسی طریقے سے ناانصافیوں کا شکار ہوتی رہی اور اس میں ہماری بھی کوتاہی اگر ایسی شامل ہوتی رہی تو یہ وہ دن دور نہیں ہے کہ چند لوگ ہوں گے جس طریقے سے پہلے انگریزوں نے حکومت کی تھی، اسی طریقے سے یہاں کالے انگریز اس طریقے سے حکومت کریں گے کہ سارے کے سارے ریسورسز سلب کر کے ساری ناانصافی پر بیچ دی حکومت چلے گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئیے، شانہ بشانہ چلیے، جس حیثیت سے بھی شامل ہو سکتے ہیں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئیے۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا ہیڈ کوارٹر اس وقت اول فضل اسکالر اسکول کے پاس قائم ہے، آپ آئیے، وہاں ملاقات کیجیے، جو سوال ہو وہ سوال کیجیے، ویلفیئر پارٹی کا آپ کا استقبال کرتی ہے، اس کا حصہ بنیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔